तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रेन की कुछ प्रमुख बातें जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये जाली क्यों होता है, आप यहाँ पे देखिएगा ये जो पंखा होता है इसे हम घर ले जाते हैं तो क्यों नहीं घर पे चलता है। इधर देखिएगा तो ये क्या है, ये सब देखिएगा ऊपर छेद की तरह। इधर देखिएगा ये नीचे में क्या है, बहुत सारे चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बैठे रहेंगे, ये सब चीज़ क्या होता है आप देखेंगे। ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो यहाँ पे नंबर वगैरह क्यों दिए रहते हैं, और भी चारे हम आगे और भी बहुत सारे बातें जानेंगे। ये सारी चीज़ नंबर वगैरह की बात करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ आपको ट्रेन के बारे में मिलना है, तो आप पूरे वीडियो के अंत तक रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय के साथ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जाली क्या होता है। जैसे कि ये जो इसका जो छतरी होता है, छतरी पे क्या देखेंगे आप, जाली देखेंगे। तो आखिर इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप देखिएगा ये आपको यहाँ पे जाली दिख रहा होगा। ये क्यों दिया जाता है, तो आप देखिएगा जब आप देखिएगा अक्सर जनरल वगी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मतलब कि चले जाते हैं। जब बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे अंदर में क्या होता है, हलचल वगैरह ज़्यादा होने लगती है। जब हलचल वगैरह थोड़ा ज़्यादा होने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गर्म हवाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें यहाँ पे यही किया जाता है कि इस गर्म हवा को ऊपर जाने की जगह दिया जाता है। अगर इस गर्म हवा को ये इसके द्वारा नहीं ऊपर किया जाए तो क्या होगा, ट्रेन डिसबैलेंस हो जाएगा और ट्रेन पलटने का डर रहेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरल वैगन वगैरह में ज़्यादा क्या होता है, वो गर्म हवाएं बढ़ जाती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जाली देते हैं। और जाली देकर के ऊपर में कुछ इस तरीके से वेंटिलेटर वगैरह दे देते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से हवाएं चली जाएगी। और बरसात के मौसम में क्या होगा कि पानी आएगा डायरेक्ट अंदर न चला जाए, उसके लिए ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। तो इसको हम लोग वेंटिलेटर वगैरह बोलते हैं। जिससे कि क्या होता है, हवाएं बाहर चली जाती है लेकिन पानी अंदर नहीं होता है। नहीं तो पता चला कि जब बारिश होगा तो सारे पानी अंदर चले जाएंगे और सारे लोग भीग जाएंगे। और दूसरा आप समझते हैं कि जब आप इसे क्या करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, यानी कि ये जो ट्रेन के जो पंखे होते हैं उसे आप घर ले जाते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं चलता है, वहाँ पर नहीं चलने का कारण क्या होता है। आप देखिएगा आपके घर में जो या तो आपको क्या होगा 220 वोल्ट का क्या होगा एसी करंट आता होगा, या फिर अगर आप डीसी यूज करते होंगे तो आपके पास ये 5 वोल्ट का होगा जो खिलौना वगैरह चलता है। 12 वोल्ट पे थोड़े बल्ब वगैरह जल जाते हैं और 24 वोल्ट पर ये सब याद, ये मतलब ये डीसी करंट है। आपके हाउस मतलब आपके घरों में यही होगा, 5 वोल्ट होगा या फिर 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट होगा। इसके ऊपर आपके घर में नहीं होगा। और ये जो इसका जो पंखा होता है ये चलता है 110 वोल्ट डीसी करंट पे चलता है। पहले क्या होता था कि ये जो होता है वो एसी करंट पे चलता था, 220 वोल्ट ही क्या होता था, 220 वोल्ट एसी करंट पे चलता था। तो लोग क्या करते थे, ये इस पंखे को उठा करके चोरी करके घर ले जाकर के यूज करते थे। लेकिन वो आप क्या करेंगे, चोरी करके घर ले जाएंगे तो उसका 110 वोल्ट एसी डीसी करंट पे चलेगा और घर में 110 वोल्ट एसी करंट होगा ही नहीं। इससे क्या हुआ कि ट्रेन में जो भी पंखे वगैरह थे उसका चोरी कम होने लगा। और दूसरा समझिए कि आखिर इसको 110 वोल्ट आता कहाँ से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। इसी बैटरी से क्या होता है, उसको 110 वोल्ट एसी करंट आ जाता है। अब दूसरा समझते हैं कि आप देखेंगे तो ट्रेन के छतरी पे कुछ इस तरीके से इंडिकेटर देखेंगे। तो आखिर ये क्यों दिया जाता है वो समझेंगे। जैसे कि ये पंखा है तो पंखे के बगल में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से छतरी पे क्या होता है, इंडिकेटर लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3 बल्ब जलता है। जैसे कि इसमें देखिएगा अभी ग्रीन बल्ब जल रहा है। तो अगर ग्रीन बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो नीचे जो हमने आपको इससे पहले जो बताया था, नीचे में बैटरी था जो कि डीसी करंट देता है, जो पंखे वगैरह चलेंगे या फिर चार्जिंग वगैरह के लिए जो आपका ट्रेन में लाइट वगैरह या फिर पंखे के लिए जो लाइट आएगा, यही मतलब कि करंट आएगा वो यहाँ से आएगा बैटरी से। तो ये बैटरी अगर मेंटेनेंस में अच्छा खासा है तो क्या होगा, ग्रीन बल्ब जलेगा इसमें। तो इसका मतलब यह है कि आपका बैटरी बिल्कुल ठीक ठाक है। दूसरा अगर यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर यहाँ पे क्या है, पीला बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है आपका चार्जिंग मोड में है, यानी कि अभी चार्ज हो रहा है। और तीसरा अगर आपका यहाँ पे रेड बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, आपको यहाँ पे मतलब इसे चार्ज करने की जरूरत है। तो वहाँ पर क्या होगा, चार्जिंग में मतलब कि चार्जिंग में कर दिया जाएगा तो उसमें पीला बल्ब जलने लगेंगे। अगला समझते हैं कि आप देखेंगे तो क्या होता है कि हर एक बॉक्स पे मतलब कि ट्रेन का जो बॉगी होता है उस पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नंबर होते हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है आप देखिएगा। इसमें आप देखेंगे तो पूरे 5 डिजिट रहेंगे। जब भी कोई ट्रेन के डब्बे पे देखेंगे तो नंबर होगा तो पूरा उस पर 5 डिजिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसके जो शुरू के जो डिजिट होते हैं फर्स्ट 2 डिजिट वो बताता है आपको ईयर का, यानी कि वो कौन साल का बना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा शुरू में 2 4 दिख रहा है, 04 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कितने में बना होगा, 2004 में बना होगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 98। इसका मतलब है कि ये 2098 में बना गया है, ऐसा आप मत सोचिएगा। इसका मतलब है कि ये 1998 में बना गया है। अगर मान चलते हैं यहाँ पे रहता मतलब कि 04 रहता तो मतलब है कि 2004 में बना गया है। अगर 06 रहता तो 2006 में बना गया है। अगर मान चलो 21 रहता तो ये 2021 में बना। आगे देखिएगा यहाँ पे हमने तो शुरू के 2 डिजिट को देखा और आगे के यहाँ पे 3 डिजिट बच गया। तो यहाँ पर आगे के 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट क्या दर्शाता है, वो मतलब कि टाइप को दर्शाता है, मतलब वो किस टाइप का वो जो बॉगी वो किस टाइप का है। जैसे कि एसी है, जनरल है, आखिर क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा अगर आपका एसी होगा तो उसमें नंबर होंगे 100 से 200 तक। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 92 यानी कि 052 क्या है आप देखिएगा क्या है 052। तो यहाँ पे ये देखिएगा 100 से 200 के बीच में आ रहा है, यानी कि एसी का डिब्बा है। यहाँ पर आप देखिएगा अगर यहाँ पे रहता है 065 तो भी ये एसी का डिब्बा होता। अगर यहाँ पे रहता है 125 तो भी क्या होता है, एसी का डिब्बा होता है। यानी कि 100 से 200 तक रहे तो वो क्या होगा, एसी का डब्बा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पे 200 से 400 रहा तो क्या होगा, वो स्लीपर का होगा। 200 से 400 रहा तो क्या होगा, यहाँ पे स्लीपर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है 9833 यहाँ पे 7 लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये 1998 में बनाया गया है। और इस 337 का मतलब है कि ये 200 और 400
के बीच आ रहा है, यानी कि ये स्लीपर कोच है। अगर यहाँ पर आपका नंबर 400 से 600 के बीच है तो वो जनरल कोच है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 98 लिखा गया है, तो ये शुरू के 2 नंबर क्या दिखा रहा है, साल को दिखा रहा है। तो साल 2098 का बना गया है और 432 है जो कि 400 और 600 के बीच आ रहा है, तो मतलब कि ये जनरल कोच है। अगला यहाँ पर देखिएगा अगर आपका नंबर 600 से लेकर के 700 के बीच है तो वो क्या है, यहाँ पर आपका चेयर कोच मतलब कि चेयर कार है। बहुत सारे ट्रेन में क्या होता है, ये चेयर वगैरह होते हैं, तो ये चेयर कार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लिखा गया है जो कि सही से दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 02-615 लिखा गया है, यानी कि साल 2002 का बना गया है। और यहाँ पर 615 का अर्थ है, आप देख सकते हैं 600 से 700 के बीच आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये चेयर कार है।